वैज्ञानिकों को एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित जो नंदी की मूर्ति है वो जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस बात को सदियों से मानते आ रहे हैं और विधि पूर्वक यहाँ स्थापित शिवलिंग और जिंदा नंदी की मूर्ति की पूजा भी करते आ रहे हैं। परंतु जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान आस्था और धर्म से कोसों दूर रहता है और यही कारण है कि उनको उस मंदिर के जिंदा बैल पर विश्वास नहीं हुआ और वो पहुंच गए इस मंदिर के सामने। पर जैसे ही उसने मशीनों से मूर्ति को चेक किया तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक के होश उड़ गए। एक पल में उनको यह समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर वैज्ञानिक ने इस मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण उसके बोलती बंद हो गया। आखिर ये मंदिर की मूर्ति जिंदा कैसे है और आखिर क्यों इस मूर्ति के कारण पुरातत्व विभाग भी हमेशा परेशान और चिंता में रहते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिला में स्थित संगमा राजवंश के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पुराना और रहस्यमय मंदिर जिसे यागंती उमा माहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जितना अद्भुत है उससे भी कई ज्यादा अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए हैं। महर्षि अगस्त उन्हीं में से एक है जिनकी आराधना खुद भगवान राम ने की थी। श्री यागंती माहेश्वर मंदिर की स्थापना अगस्त ऋषि ने ही की। दरअसल अगस्त ऋषि पहले इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रतिमा खंडित हो जाने के कारण यहाँ पर उनकी स्थापना नहीं हो सकी। फिर ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और ऋषि को उनका मंदिर बनाने को कहा। इसके बाद अगस्त ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनके अर्धनारी शरीर को ही इस मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही साथ प्रत्येक शिव मंदिर के तरह ही इस मंदिर में भी उनके नंदी की प्रतिमा स्थापित की। इसके अलावा मंदिर के पास दो गुफा है। एक गुफा अगस्त ऋषि को समर्पित है जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। दूसरी गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की वही पहली प्रतिमा स्थापित है जिसे अगस्त ऋषि यहाँ स्थापित करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब भक्त तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर की दर्शन नहीं कर पाएंगे तब श्री यागंती माहेश्वर मंदिर की गुफा में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर ही कलयुग के भक्तों को कल्याण करेंगे। अब जानेंगे इस मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसके कारण वैज्ञानिक हमेशा परेशान और चिंता में रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा को जरा गौर से देखिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि सामान्य नंदी की मूर्ति से बहुत ज्यादा बड़ा है? दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति में भगवान नंदी स्वयं विराजमान है, क्योंकि ये मूर्ति जब से स्थापित हुए हैं तब से बढ़ती ही जा रही है। ये मूर्ति हर 20 साल में एक बार बढ़ती है। इस बात का पता जब वैज्ञानिक को लगा तब उन्होंने इस बात की सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। परंतु हर जगह इस नंदी की मूर्ति की चर्चा फैलने लगी। तब वैज्ञानिक इस मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा पर शोध करने आए। उन्होंने जब इस मूर्ति पर शोध किया तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये मूर्ति जीवित अवस्था में थी और उसके आकार में बढ़ोतरी हो रही थी। इस नंदी की मूर्ति के बारे में जब वैज्ञानिक ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब नंदी महाराज जीवित हो उठेंगे। उनकी जीवित होते ही पूरे संसार में प्रलय आ जाएंगे और इससे कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति की रंग इस मंदिर के आसपास के कई खम्भों को वैज्ञानिक कई बार हटा चुके हैं, क्योंकि इसके बढ़ते आकार के कारण आसपास के खम्भों में दरारें आने लगती है। लोगों ने जब इस मूर्ति के रहस्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदी की प्रतिमा के निर्माण एक ऐसे पत्थर से किया गया है जिसकी प्रवृत्ति विस्तार करने वाली होती है। ऐसा कहकर वैज्ञानिक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। परंतु इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, ये आज भी एक शोध का विषय है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक भी कौवे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मान्यता है कि अगस्त ऋषि जब भगवान शिव की यहाँ तपस्या कर रहे थे तब यहाँ मौजूद कई कौवे मिलकर उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहे थे। तब अगस्त ऋषि ने कौवे को यह श्राप दिया कि अब कभी भी कौवा इस मंदिर के प्रांगण में नहीं आ सकेंगे।
दोस्तों यहाँ एक और चीज मौजूद है जिसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाया, और वो है यहाँ मौजूद नंदी के मुख से गिरता हुआ पानी। इस मंदिर में एक छोटा सा कुंड है जिसे पुष्करणी कहा जाता है। यहाँ नंदी के मुख से लगातार पानी गिरता ही रहता है। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये पानी कहाँ से आता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने पुष्करणी में नहाकर ही भगवान शिव की आराधना की थी। इस पानी में नहाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इस मंदिर को देखे हैं? तो अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।